हेलो गाइस, आप इस पे विचार करें। आज के समय में आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है और बार बार रिपीट किया हुआ भी गया है। इसे पहले नोट कर लें और नोट करने के बाद चैनल को लाइक ज़रूर करें। इसको पहले लोड कर लीजिए। बार बार रिवीजन एक ऐसा टर्म है जिसको हम बार बार कहेंगे और बार बार आपको करना होगा, और करने के बाद ही आप एक अच्छे जो मंजिल की तलाश है और वो मंजिल को पाने के लिए आपको बार बार, मैं कहूँगा, करना पड़ेगा। रिवीजन रिवीजन बार बार उसको पढ़िए। जैसे कि हमने इस लेक्चर से पहले लेक्चर में बार बार रिवीजन करता हूँ, अभी भी रिवीजन कराएंगे जो पीछे में हम पढ़ा चुके हैं। जैसे आपको पोलर कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाए थे और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाए हैं। तो पोलर किसको कहते हैं? जैसे H2O2 कंसीडर कर लिए, उसका स्ट्रक्चर को लिखेंगे। एक हाइड्रोजन है तो दूसरा ऑक्सीजन है, यानी वेन टू एटम। एक पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कुछ है, दूसरे पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कुछ है, यानी वेन टू एटम ऑफ डिसिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फॉर्म ए कोवैलेंट बॉन्ड, देन द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम ऑफ बॉन्ड पेयर शिफ्ट itself due to which more इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे आपका क्या है? पार्शियल निगेटिव चार्ज एराइज होगा, यानी ड्यू टू विच पार्शियल निगेटिव चार्ज एराइजेज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, वेयर एज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एराइजेज ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब नॉन पोलर की बात करते हैं तो वी हैव टू कंसीडर F2 मोलकूल। अब F2 का मतलब क्या हो गया? टू एटम ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी आपको कहने का मतलब हो गया जब दो एटम ऑफ डिसिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया तो वो होगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और वेन टू एटम ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फॉर्म करेगा कोवैलेंट बॉन्ड तो दैट इज नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। देन द बॉन्ड पेयर लाई बिटवीन द एटम ड्यू टू व्हिच, क्यों लेस, यानी ड्यू टू कहने का मतलब चार्ज सेपरेशन, यानी आप कह सकते हैं ड्यू टू व्हिच देयर विल बी नो चार्ज सेपरेशन। और दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे F2 Cl2। अब यहाँ पे रही बात लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से रिलेटेड, और आपके सामने हम ये कहेंगे कि जो न्यूमेरिकल कुछ आए हुए हैं करंट एग्जाम में, उसे भी हम आपको उसको से भी अवगत कराएंगे। अभी तक तो हम एग्जाम्पल दे के बता ही रहे हैं कि इसका लोन पेयर कितना होगा, इसका बॉन्ड पेयर कितना होगा, किस में बॉन्ड पेयर ज़्यादा है, किस में लोन पेयर ज़्यादा है। यदि सेंट्रल एटम इफ मोलकूल और आयन कंटेन करेगा हाइड्रोजन तब, और मोलकूल और आयन हाइड्रोजन कंटेन नहीं करेगा तब लोन पेयर क्या होगा और बॉन्ड पेयर क्या होगा। पहला कंडीशन, यदि मोलकूल और आयन के पास हाइड्रोजन नहीं हो, जैसे NF3 XeOF4 या XeF4 इस तरह का हो, जिसमें हाइड्रोजन नहीं हो, हाइड्रोजन को छोड़कर कुछ और भी एटम कंसीडर कर लिया है और वो मोलकूल का लोन पे सेंट्रल एटम पे आपका लोन पेयर या बॉन्ड पेयर निकालना हो, तो हम क्या करते हैं? सीधी सी भाषा में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करने के बाद जो कंप्लीट डिवीजन आएगा, जैसे हम मान लेते हैं कि 26 आया, तो 8 से डिवाइड किए तो 8 तिया 24, यानी 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 चौ 32, यानी हम आगे नहीं जाएंगे, यानी एक कंप्लीट डिवीजन लगाएंगे। 26 में जैसे ही 8 से भाग करेंगे तो 3 बार में ये कंप्लीट डिवीजन 24 आया। जो कंप्लीट डिवीजन आया दैट इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। क्लियर? और जो आपका रिमाइंडर बच गया उसको हम पुनः 2 से भाग करते हैं, और उसमें जो डिवीजन हुआ, डिवीजन करके आ गया, और वो डिवीजन मेरा आपके पास लोन पेयर कहला दिया। क्लियर? लेकिन यदि एटम आपके सामने महादेव जी को लिख दिए हैं कि एटम
और आयन, इफ मोलिक्यूल और आयन कंटेन करता है हाइड्रोजन, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, पहले एकदम ध्यान से सुन लीजिए, ये रामबाण है, बार बार समझ लेना है, क्योंकि क्लास में ही समझ लेना है, अब बाकी घर पे रिवीजन करना है। वो वैसे बच्चे बहुत काबिल तारीफ, लेकिन अगर कोई समझ लिए क्लास में और उसको वो दूसरों को समझाने लगे तो उसका कोई जोड़ नहीं, वो तो वाकई काबिल तारीफ। अगर सबसे पहले क्या है, यदि मोलिक्यूल और आयन कंटेन हाइड्रोजन एटम, तो ऐसी कंडीशन में हम टोटल नंबर ऑफ TnV निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। उसके बाद हम उसको 2 से भाग करते हैं। किससे भाग करेंगे, 2 से। तो 2 से जो भाग करेंगे वो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के बराबर आएगा। यदि कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन मेरे पास, यदि अगर भाग दिए, मान लेते हैं टोटल नंबर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन मेरे पास 8 आया, सपोज हम 2 से डिवाइड किए तो 2 4 जा क्या हो गया 8, तो वो जो मेरा 4 आया डिवाइड करने के बाद वो आएगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर कौन होगा, डायरेक्टली जो सेंट्रल एटम से जितना हाइड्रोजन अटैच होगा, मान लेते हैं NH3 को ले लें, तो N के साथ हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 3, यानी लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, यानी लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। A bond pair electron on central atom is equal to the total number of hydrogen directly attached to the central atom. Like example, आप इसको नोट करें, हम NH3 को लेकर चलते हैं, इसको नोट कर ले पहले। Like example, हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं NH3, इसमें कितना लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर तो हम डिसाइड कर लिए कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो बॉन्ड पेयर 3 होगा, बाकी लोन पेयर आई डोंट नो, लोन पेयर के बारे में आप देख लीजिए। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, 2 5, और हाइड्रोजन का तो 1 होता ही है, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू यहाँ पे 5, और कितना हाइड्रोजन है 3, और इंटू 1 बराबर यहाँ पे 8। इसके बाद चूंकि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, क्लियर हो गया। यानी लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू, ये मेरे पास 8 आया डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 4। अब यहाँ पे कितना, यहाँ पे कह सकते हैं 3 हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है, किससे, अटैच्ड विथ सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम, इसीलिए कह सकते हैं बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3। तो चूंकि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर बराबर 3 इज इक्वल टू 4, सो लोन पेयर इज इक्वल टू 4 माइनस 3 बराबर 1। अगर हम इसको स्ट्रक्चर लिख दें तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर लिखेंगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपके पास एक लोन पेयर आ गया, यही हो गया, यही इसका स्ट्रक्चर होगा। यानी आपके पास 3 बॉन्ड पेयर हुआ और एक लोन पेयर हो गया NH3 में। उसी तरह अब हम CH4 को लेते हैं, या जो भी XYZ है, हम इसको आगे, इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप यो नोट कर लें, तो हम अगला स्टेप लेके चलते हैं। पहले क्या है, थ्योरी को बेहतरीन तरीके से समझ जाए, उसके बाद इतना न्यूमेरिकल बनाइए कि थ्योरी आपके पास ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाए। तो हाउ टू कैलकुलेट लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑन सेंट्रल एटम,
जैसे एग्जांपल है आपके पास CH4 में लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितना है, NH3 में कितना है, CH3 माइनस में कितना है, H2O में कितना है, NH4 प्लस में कितना है। तो हम पहला सॉल्यूशन करना चाहते हैं, इसी तरह से बारी बारी को हम सभी को सॉल्यूशन करेंगे और इतना सॉल्यूशन कराएंगे कि आप बहुत बेहतरीन तरीका से अगर कंसंट्रेटेड माइंड होकर के देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा कि कैसे निकालते हैं। हम सॉल्यूशन करने के लिए चले। पहला क्वेश्चन है CH4। अब रही बात कहिएगा कि बॉन्ड पेयर कितना होगा भाई, तो 4 हाइड्रोजन है, 4 गो बॉन्ड पेयर है, 4 हाइड्रोजन है, 4 गो बॉन्ड पेयर है, 3 हाइड्रोजन है, 3 गो बॉन्ड पेयर है, 2 हाइड्रोजन है, 2 गो बॉन्ड पेयर है। ये तो अंडरस्टूड है। जिसमें हाइड्रोजन जितना हो, अगर मोलकुल हो आयन और उसके पास अगर हाइड्रोजन कनेक्ट है, अगर सेंट्रल एटम अगर कंसीडर कर रहा है, उसके पास यदि है जितना अटैच है, जे गो हाइड्रोजन होगा उतना बॉन्ड पेयर होगा, बट रहेगा लोन पेयर। तो लोन पेयर बराबर जितना टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 और माइनस क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर। तो CH4 में सबसे पहले आइए, कार्बन की परमाणु संख्या कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर 6। ये क्या चलता है, 2 और 4। हाइड्रोजन के तो आप जानते ही हैं 1। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, कार्बन के पास यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4। के गो एटम हाइड्रोजन का 4, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1, यानी 4 और 4 8। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एज वी नो, ये केवल फॉर्मूला हाइड्रोजन के केस में ये होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। अब चूंकि 4 हाइड्रोजन है इसीलिए बॉन्ड पेयर आपके पास 4 हो गया, 4 बराबर 4, और दिस इज द लोन पेयर बराबर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए यहाँ पे बॉन्ड पेयर आपके पास 4 गो बनेगा और लोन पेयर यहाँ पे 0। इसके आधार पर यदि आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो बना दीजिए। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, इसीलिए कार्बन को टेट्रा वैलेंसी भी बोला जाता है। देखिए कोई लोन पेयर हुआ नहीं, कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच है, इस तरह से एक दिया, एक लिया, एक दिया, एक लिया, इस आदान प्रदान के साथ जो बॉन्ड बना, दिस इज द कोवैलेंट बॉन्ड। ये आपका फॉर्मेशन हो, बाकी क्या बॉन्ड बनेगा वो तो आपके बात आएंगे। कोवैलेंट बॉन्ड इसको आप नोट करें, तब हम NH4 प्लस में चलते हैं। अब यहाँ पे NH4 दूसरा क्वेश्चन में आइए, NH4 प्लस। चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। नाइट्रोजन आपको देखे थे 7, 2 और 5, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बराबर नाइट्रोजन यहाँ 5 हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, 1 हाइड्रोजन में, लेकिन 1 प्लस है। जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना पॉजिटिव घट जाएगा, और अगर निगेटिव होगा तो क्या होता है, वो ऐड होता है। तो ये 1 घट जाएगा, यानी 5 प्लस 4 और माइनस 1 बराबर 8। 5 और 9 में से 1 8। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8। इसके बाद इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और वो आता है लोन पेयर जोड़ बॉन्ड पेयर बराबर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 4। 4 हाइड्रोजन एटम है, इसीलिए बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे लोन पेयर बराबर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो बॉन्ड पेयर आपके पास 4 हो गया, तो लोन पेयर आपके पास 0, नो एनीथिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब उसी तरह CH3 माइनस को हम निकालना चाहेंगे, इसको आप नोट करें, हम इसको हटाएंगे। अब इसको नोट कर लीजिए। तो लोन पेयर आपके पास अब निकालना हम चाहेंगे CH3 माइनस। CH3 माइनस को हम बनाएंगे, इसको नोट करके चलिए इसको हटा रहे हैं। तब आप आइए तीसरे क्वेश्चन के पास। तीसरा आपके पास है CH3 माइनस। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कार्बन 6, तो 2 और 4 हो जाएगा, 4 और प्लस 3 इंटू 1, 1 निगेटिव है यानी 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, यानी होगा 4 प्लस 3 प्लस 1 बराबर 8।
अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये लोन पेयर होगा प्लस बॉन्ड पेयर होगा 8/2 दिस इज इक्वल टू 4। चूंकि 3 हाइड्रोजन एटम है, चूंकि 3 हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली कह सकते हैं अटैच्ड विथ सेंट्रल एटम, सो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3। बॉन्ड पेयर आपके पास 3 हो गया। जब बॉन्ड पेयर आपके पास 3 हो गया तो लोन पेयर बराबर होता है इतना, जो आपके पास 4 आया माइनस बॉन्ड पेयर, तो 4 माइनस बॉन्ड पेयर आपके पास 3, दिस इज द 1। यानी इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो इसकी स्ट्रक्चर अगर करते हैं इस तरह से, हाइड्रोजन ये ओवरऑल माइनस हो जाएगा और एक आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। यानी CH3 माइनस में 1 लोन पेयर और 3 आपके पास बॉन्ड पेयर है, इसको नोट करें। अब बाकी H2 बाबू आप अपने निकाल लीजिए, एक छोड़ देते हैं आपको अपने बनाने के लिए। इसके बाद हम आते हैं इसी से टॉपिक से संबंधित जो करंट अभी एग्जाम में आया है उसको भी हम दिखा देना चाहते हैं कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट या आपके अंदर ये जिज्ञासा हो या कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें कि नहीं, इससे मेरा दिया हुआ न्यूमेरिकल बन जाता है। सो पढ़ाया हुआ चीज़ अच्छे कंटेंट के साथ आ रहा है, मतलब आप सोचिएगा कि अच्छा कंटेंट मिल रहा है क्योंकि न्यूमेरिकल बन जा रहा है। तो जब कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो क्यों नहीं आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करते हैं। शेयर करिए ताकि मेरा भी मनोबल हाई हो। चलिए इसको पहले नोट करिए। देखिए जी, आपके महानुभाव आपके सामने आ गए और इसको आप अपने तरह से पढ़िए। क्या दिया हुआ है, ये जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है। अभी हम और 2023 से भी अवगत कराएंगे, 2021 से भी कराएंगे। ये कह रहा है कि SF4 क्या दिया हुआ है, मोलकुल SF4 XeF4, इसको तो हम लगता है करा चुके हैं। CF4 एंड H2O, देखिए इसके पहले वाला में हम बोले थे कि H2O आप निकाल लीजिएगा, लेकिन यहाँ फिर आ गया। चलिए हम बनवा देते हैं। यहाँ पे SF4 XeF4 और CF4 और H2O, द नंबर ऑफ स्पेसिस, यानी 4 स्पेसिस में कितने स्पेसिस संख्या पूछ रहा है। द नंबर ऑफ स्पेसिस विथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कितने स्पेसिस के पास, एक स्पेसिस के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है कि कोई 2 के पास है कि 3 के पास है कि चारों मोलकुल के पास है, कितने स्पेसिस है जिसके पास लोन पेयर की संख्या 2 है। तो चलिए हम H2O से आते हैं, किससे आते हैं, नहीं इधर से आते हैं। चलिए SF4 के पास हम चलते हैं। SF4 इसकी ओर हम चलते हैं। सल्फर 16, ये होता है 2, 8 और 6, और फ्लोरीन 9, 2 और 7। ये देखिए यहां तक क्लियर। अब यहां पे चर्चा हम चलते हैं, थ्योरी के पास चलते हैं। इस न्यूमेरिकल से हम थ्योरी कंप्लीट करवा रहे हैं। SF4 यहां पे देखिए हाइड्रोजन है नहीं है, तो जब हाइड्रोजन नहीं है, दोनों केस में चाहे हाइड्रोजन हो और चाहे हाइड्रोजन नहीं हो, दोनों केसेस में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इसमें निकाले। एस सल्फर कितना है, आउटर मोस्ट 6 प्लस 4 को फ्लोरीन एटम है तो 4 लिख दिए। कितना है आउटर मोस्ट 7, ये हो गया 6 और 28 और 6 34। कितना आ गया भाई, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आपके पास 34 आ गया। अब यहां से चलता है, यदि हाइड्रोजन होता तब क्या करते, इसमें 2 से भाग करते, तब वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आता। लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो 8 से भाग करेंगे, और 8 से भाग करने के बाद जो कंप्लीट डिवीजन होगा वो बॉन्ड पेयर होगा। तो चलिए हम 8 से इसमें भाग देते हैं, किसमें, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यानी 34 में। ये क्या होगा, यानी 32, यानी 4 टाइम्स, इसमें 2 रिमाइंडर हो गया। ये क्या हो गया भाई, ये कंप्लीट डिवीजन है। क्या है,
ये मेरा कंप्लीट डिवीजन हो गया। कंप्लीट डिवीजन ही मेरा बॉन्ड पेयर। लेकिन हमें बॉन्ड पेयर से लेना देना नहीं है, इससे हमको लेना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कौन टू लोन पेयर खाली चर्चा कर रहा है। तो जो रिमाइंडर मेरा बचा, उस रिमाइंडर में अब हम इसको 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग किए तो ये कट गया, ये मेरा लोन पेयर कितना आया भाई, तो SF4 में एक लोन पेयर आया। ये मांग रहा है कि 2 लोन पेयर वाला स्पेसिस, तो ये तो गया, ये घर गया। बॉन्ड पेयर आपके पास 4 आ गया, ये देखिए 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। लेकिन हमें लोन पेयर सिखा तो रहे हैं आपको, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों निकालने के लिए, लेकिन यहाँ कर रहा है लोन पेयर की बात। तो 1 लोन पेयर यानी इसमें नहीं होगा, इस स्पेसिस में नहीं होगा, इसको हम इरेज करते हैं। आप इसको नोट कर लें। अब हम चलते हैं XEF4 के पास कि क्या इसके पास लोन पेयर 2 है कि इसके पास भी नहीं है। चलिए आइए किसके पास, हम आते हैं XEF4। तो जेनॉन का पहले परमाणु संख्या कितना होता है, 54। इसका क्या होता है, 2 8 18 18 और 8, 18 दूनी 36 और 10 46 और 8 14 54। अब फ्लोरीन में आप अभी देखे थे 9, क्या है भाई 2 और 7, निकालिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इसमें भी ये कितना है, जेनॉन बाहरी कक्षा में यानी आउटर मोस्ट 8, ये 4 है और इंटू 7 है, 8 प्लस 28 यानी 36। कितना आया जी, 36 इलेक्ट्रॉन आया टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखिए, यहाँ पे भी देखिए XEF4 वाला में हाइड्रोजन नहीं है, तो पहला रूल लागू होगा, इफ मोलकुल और आयन डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन, या इफ मोलकुल और यहाँ उसके पास, तो उसमें हम 8 से डिवाइड कर देता है। ये 8 से डिवाइड करिए, इसमें हम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल से 8 देते हैं, और ये 4 8 32, ये टोटल। यहाँ देखिए ये हो गया बॉन्ड पेयर। अगर बॉन्ड पेयर की बात करता तो जो कंप्लीट डिवीजन है वो बॉन्ड पेयर होगा, और जो शेष बच गया रिमाइंडर हो गया उसको हम पुनः 2 से भाग करते हैं, और 2 से भाग करने के बाद ये जो आया, ये क्या आया, ये मेरा लोन पेयर आ गया। चलिए यानी XEF4 एक ऐसा स्पेसिस आपके पास मिला जिसमें लोन पेयर 2 है, तो एगो तो आपके पास गिनती में आ गया। नंबर पूछ रहा है संख्या, तो एगो में तो आ गया, 1 भर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल 2 गो और चेक करना है, हो सकता है दोनों में रहे या न भी रह सकता है। इसको पहले आप नोट कर लें। तब इसमें हम CF4 को अब देखते हैं। CF4 में कार्बन बाबू 6 होता है, 2 और 4। फ्लोरीन तो आप 9 देख ही रहे हैं, इसको क्या बार बार चलिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ये हो गया 4, और ये आपके पास 4 इंटू 7 यानी आप करते हैं 4 प्लस 28 यानी 32। क्या है इसमें, तो लोन पेयर है ही नहीं, कम इसमें भी देखिए हाइड्रोजन नहीं है, तो ये 2 से नहीं, अब किससे भाग पड़ेगा, 8 8 4 जा 32, यहाँ पे 0 यानी लोन पेयर कितना गया बाबू, लोन पेयर यहाँ पे 0। ये मेरा बॉन्ड पेयर आया कंप्लीट डिवीजन यानी 4। तो हमें चर्चा करना है लोन पेयर, तो ये भी गया, इसको भी भगाइए। सिर्फ अभी तक इसी में 2 गो लोन पेयर, तो H2O तो हम चेक भी नहीं किए थे, चेक करके इसको बताते हैं, इसको नोट करिए। H2O, चलिए H2O की बात करते हैं। तो H2O में देखिए हाइड्रोजन 1 परमाणु संख्या, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, इसकी बाहरी कक्षा में कितना 2 और 6 यानी 6। तो निकालिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बराबर 2 एटम है हाइड्रोजन, इसीलिए और यहाँ आउटर मोस्ट में 1 और जोड़, यहाँ ऑक्सीजन 1 एटम है, इसीलिए इतना इंटू बाहरी कक्षा 6 यानी 2 प्लस 6 बराबर 8। अब आइए इस मोलेकुल के पास हाइड्रोजन है, इस तीनों के पास हाइड्रोजन नहीं था, तो हम 8 से डिवाइड कर रहे थे। अब मेरे पास हाइड्रोजन है, जितना हाइड्रोजन होगा उतना बॉन्ड पेयर होगा बाबू।
तो पहले बॉन्ड पेयर की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे 2 हो गया, बॉन्ड पेयर तो 2 हो गया, लेकिन अभी हमको चर्चा किसको करना है, लोन पेयर। तो हम जानते हैं कि बॉन्ड पेयर अजोड़ लोन पेयर बराबर ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो 8 आया उसको हम 2 से भाग करेंगे तो ये 4 आया। अब बॉन्ड पेयर आपके पास 2 है, इसीलिए लोन पेयर बराबर हो जाएगा कितना, लोन पेयर बराबर होगा 4 माइनस बॉन्ड पेयर, यानी 4 माइनस बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर आपके पास 2 क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, तो लोन पेयर बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2। ध्यान रखिए। अब यहाँ क्वेश्चन को पढ़िए कि इस स्पेसिस में कितना, इस जो मेरे पास स्पेसिस हुआ 1 2 3 4, 4 में से कितना नंबर ऑफ स्पेसिस है जिसके पास लोन पेयर की संख्या 2 है। तो आपके पास एक इसमें आया, एक इसमें आ गया और दूसरा इसमें आ गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसिस इज 2 भरा जाएगा। अब आप सही बना दिए, 4 मार्क्स का एग्जाम है, आपके पास 4 नंबर आ गया। आप मन ही मन मुस्कुरा दिए हो कि चलो 4 नंबर तो हमको फ्री में आ गया। फ्री में नहीं, मेहनत किए, कंसेप्ट लिए, इतना रगड़े, तब आपके पास 4 मार्क्स है। चलिए अगला महानुभाव से फिर मिलाते हैं कि अब जो क्वेश्चन है वो किस तरह का है। चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए एक नज़ारा, इसको भी देखिए, ये भी आपका एग्जाम ही का क्वेश्चन है। एक नज़ारा इसे भी देखें, ये भी आपका दो 2023 जेई मेन का क्वेश्चन है। 22-23 का ये भी क्वेश्चन रहा, 2023 का आया हुआ न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है इसको बढ़िया से देख लीजिए। मैच करना है, एक कॉलम दूसरे कॉलम के साथ मिलान करना है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। पहला लिस्ट में स्पेसिस दे दिया है XeF2, XeO2F2, XeO3F2 और चौथा है XeF4। दूसरे लिस्ट में क्या दे दिया है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल, यानी यहाँ पे फिर पुनः बात कर दिया, बॉन्ड पेयर से इसको लेना देना नहीं है। तो लोन पेयर का संख्या निकालिए, इसमें कितना लोन पेयर है, इसमें कितना है, इसमें कितना है और इसमें कितना है, और किसके साथ कौन मैच हो रहा है। उसके बाद कह रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। A, B, C और D। ए में कह रहा है ये कि ए का पहला सही है, चौथा सही है, बी में पहला है, सी में दूसरा है, डी में, इस तरह का ऑप्शन बना दिया। और आपको बना के चेक करना होगा कि कौन सही है। इसको पहले आप नोट कर लें। मेरे हिसाब से बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। सिर्फ और सिर्फ ये लंबा कहानी लिफाफा बना दिया। इसको नोट करिए, हम इसको हटाते हैं। देखिए आपके सामने बनाते हैं, थोड़ा हम इसको नोट करिए, हम इसको हटा देते हैं। कौन सही आपके पास, बस लोन पेयर की चर्चा कर रहा है सीधी सी भाषा में। हम आते हैं सीधे इस पे। जेनॉन पहला ए के लिए चेक करते हैं। ए के लिए ए 54 अभी भी बनाए थे 54, इसका हम ऑलरेडी क्लास में या लेक्चर में दे चुके हैं। 18 36 10 46 और 54। आप फ्लोरीन 9 होता है, यानी टोटल नंबर ऑफ पहले वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। ये कितना होगा 8, जोड़ फ्लोरीन के लिए 9, यहाँ 2 एटम है तो 2, फ्लोरीन में आपके पास कितना 9, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होगा। आउटर मोस्ट यानी बाहरी कक्षा में चलेगा 2 और 7 यानी 7। चलिए तो कितना होगा 7 दूनी 14 और 8 22। इसमें कोई हाइड्रोजन की बात नहीं है, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। चलिए 22 में 8 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट 8 दूनी 16 और ये 6। ये तो मेरा बॉन्ड पेयर हो गया, लेकिन हमें लोन पेयर से मतलब है। जितना मेरे पास रिमाइंडर होगा उसमें हम 2 से भाग देंगे, और ये जितना ये आया दिस इज द लोन पेयर। कितना आया बाबू लोन पेयर, यानी XeF2 में लोन पेयर की संख्या 3, यानी ए में आपके पास ऑप्शन क्या है, ए में 3, यानी ए का ऑप्शन 4 सही होगा। ए का आंसर कौन सही होगा 4। तो ए में 4 कौन है, इसमें था पहला और दूसरा, यानी यहां से जज अगर कर सकते हैं कि ये आंसर सही होगा। कौन सही होगा, ये सही होगा,
क्योंकि ये तो रहा नहीं, ये कभी नहीं रहा। आपके सामने एक ए ऑप्शन भी था, एक बी था, ये ऑप्शन सही ही होगा, लेकिन अभी हम बनाते हैं क्योंकि इसमें ए में तीसरा कह रहा है, इसका मिलान सीधे इसके साथ चला जाएगा, ए का कौन आ जाएगा 4, इसी से हम ऑप्शन डिसाइड कर। लेकिन हम और आगे बनाते हैं, आपको बनाकर दिखाते हैं, सभी को निकाल देते हैं कि ताकि इसको सीख ले कोई और तरह का भी क्वेश्चन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये इसको पहले टिक लगा लीजिए, हम इसको हटाते हैं। अब XeFO2 OF2 को निकालते हैं, इसको हटा देते हैं। दूसरा आइए, दूसरे में आइए, दूसरा में क्या होगा भाई, दूसरे बी को, ए तो खत्म हो गया, अब बी की बात आए, XeO2F2, ठीक है। तो इसमें तो 8 था, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। एक जेनोन में कितना था 8, और ऑक्सीजन में 2 एटम है, तो 2 गुना ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन 8, तो 2 और 6, यानी बारीक माने आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब आउटर मोस्ट की बात करते हैं तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 प्लस फ्लोरीन कितना है भाई, 2 एटम है, तो 2 से गुना कर दीजिए। अब फ्लोरीन 2 और 7 9 यानी 7, इसको निकाल लीजिए, कितना टोटल हो गया, यहाँ से निकाल लीजिए, ये 8 हो गया प्लस 12 हो गया, और ये 14 हो गया, यानी 20 12 8 20 20 और 10 30 34 हो गया। यानी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन XeO2F2 में 34। अब उसको हम 8 से डिवाइड करते हैं, 34 को 8 से, तो यहाँ से कंप्लीट डिवीजन होगा 32, यहाँ 2, ये तो मेरा जो कंप्लीट डिवीजन हो गया बॉन्ड पेयर, लेकिन हमको तो बॉन्ड पेयर से मतलब रहा नहीं, सिर्फ लोन पेयर। अब ये जो रिमाइंडर है उसको 2 से भाग किए तो ये कैंसिल हो गया, यानी लोन पेयर 1। बी का ऑप्शन किसके साथ भेजिएगा, ए के ऑप्शन 4 के साथ, तो बी का ऑप्शन आप आइए बाबू, बी का 2 होगा। तो क्या बी का 2, देखिए ई भी 2 है, लेकिन पहला ही डिसाइड कर लिया था, ए 4 आ गया था, इसीलिए देखिए आपको कह दिएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी आपका करेक्ट ऑप्शन था। अब हम सी को भी सॉल्यूशन करेंगे, इसको नोट कर लें। अब हम सी की ओर बढ़ते हैं, सभी में निकाल देते हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, लेकिन हमको लोन पेयर से मतलब है। सी को अब सॉल्यूशन करते हैं, सी को सॉल्यूशन करेंगे तो सी में कितना है, XeO3F2। चलिए जेनॉन एक बार पूरी तरह से डिटेल कर दें, ये 54, ये होगा 2 8 18 18 और 8, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया जेनॉन। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन में 8, ये होगा 2 और 6, अब फ्लोरीन की होता है 9, 2 और 7। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। आउटर मोस्ट जेनॉन में कितना है 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस 3 ऑक्सीजन का एटम है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किए। आउटर मोस्ट में यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, अब प्लस फ्लोरीन 2 गो है, तो 2 इंटू 7। अब इसको निकालना है, तो ये कितना होगा भाई, ये आपको देखिए 8 प्लस ये कितना हो गया 18, ये कितना हो गया 14, कितना हो गया भाई, ये 8 8 16 16 4 20 इज इक्वल टू 2 और 2 2 4, यानी इसमें कितना है 40, यानी 40 इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आया। अब इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन तो है नहीं। 40 को 8 से, तो 8 5 जा 40, यहाँ पे 0 क्या आया भाई, लोन पेयर 0, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर ही मेरा शून्य हो गया। बॉन्ड पेयर तो 5 गो हो गया, ये शून्य हो गया लोन पेयर, यानी इसका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, सी को 1 से। देखिए सी पहला सही है कि नहीं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट। इसी तरह आपका हम XeF4 था, जो बच गया XeF4 कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये होगा। अगर निकालना चाहिएगा तो यहाँ से निकाल लीजिए, एक्चुअली हम करा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको डीपली में करके बता देते हैं, टोटल कैलकुलेशन करके ही निकाल देते हैं, क्योंकि अभी सीखने का समय है आपको। XeF4 यानी इसका टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो होगा ये 8 प्लस 4 इंटू 7 यानी 8 और 7 28 8 8 36
36 में 8 से 8 32, यहाँ पे 4, ये हो गया बॉन्ड पेयर, और इसमें फिर 2 से भाग दे दिए तो ये कैंसिल होगा, यानी लोन पेयर। लोन पेयर कितना हो गया बाबू? 2। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से न्यूमेरिकल आता है, हम बना पाएंगे कि नहीं। तो अगले लेक्चर का इंतज़ार करिए। अगले घड़ी में हम आपको विशेष और 2-3 न्यूमेरिकल इससे हम कराएंगे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, ये सब कराने के बाद आपका बेसिक ऑफ केमिस्ट्री समाप्त होगा। तब हम चलेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल क्या है? मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पाइल हीप और ग्रुप, हालांकि ऐसी हवा पानी दे रहे हैं। मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब पाइल हीप ग्रुप। जैसे हम कहते हैं 12 वस्तु के समूह को दर्जन, क्या गांव घर में बोलते हैं ना जी, 5 वस्तु के समूह को गाही बोलते हैं, 4 वस्तु के समूह को एक गंडा बोलते हैं। जैसे अगर आपके पास 12 वस्तु समूह हो गया, आ जाइए इसमें तो 1 डोजन, 1 डोजन। इसी तरह ऐसे करते 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 चलेंगे। जैसे 1000 मिलता है तो 1000 पढ़ते हैं, है कि नहीं? 10,000 तो 10,000 पढ़ते हैं ना। 10 के पावर 6 हो गया तो मिलियन बिलियन ट्रिलियन करते हैं। इसी तरह 6.022 गुना 10 टू पावर 23 वस्तु का समूह मिल जाता है, तो एक एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। चलिए आइएगा जब, तो ठीक है। जाने से पहले मैं कहूँगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नए हैं तो ज़रूर बेल आइकन बजाइए और दूसरे को भी दें, ताकि आपके इस सहयोग से मेरा भी मनोबल हाई हो। ओके, बाय, सी यू।